हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो ज़मीन का सर्वे है वो 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो अभी अपने ज़मीन का सर्वे करा रहे हो तो आप लोगों को वहाँ पे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का जो पहला हो गया यानी कि वंशावली के लिए आप लोगों को जो प्रपत्र 3 आता है, इसे आप लोगों को भर करके आप लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी रहतों को जो है वो फॉर्म में देना होगा। अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो आपके नाम पर है और आप अपना सर्वे करा रहे हो तो आप लोगों को वैसे में प्रपत्र 2 ही भर करके देना होगा। लेकिन अगर आप लोगों का जो ज़मीन है आपके दादा परदादा या फिर आप लोगों के पूर्वजों के नाम पे है और उसे आप लोग सर्वे के दौरान अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, तो वैसे में आप लोगों को एक वंशावली फॉर्म आता है, यानी कि प्रपत्र 3 का पहला, जो कि वंशावली के लिए यहाँ पे भरा जाता है, तो उसे आप लोगों को भर करके देना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बतलाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को फॉर्म को भरना है, कहाँ से आप लोगों को मिलेगा, किस तरह से इसे आप लोगों को जमा करना होगा। तो उन तमाम जानकारी को मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को जो वंशावली ब्रीच होता है उसे आप लोग किस तरह से बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रपत्र 3 का जो फर्स्ट है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि जो प्रपत्र 3 का पहला है, ये आप लोगों को रैयत का जो वंशावली है उसमें आप लोगों का क्या संबंध है, इसके बीच आप लोगों को स्थापित करने के लिए ये जो प्रपत्र 3 का पहला है वो आप लोगों को भर करके देना होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इस तरह का आप लोगों को जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को जो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली आप लोगों को सर्च बार में प्रपत्र 3 लिख करके आप लोगों को सर्च कर देना है। जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो सेकंड वेबसाइट देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड का, जिसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जिसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। तो इधर देखेंगे तो प्रपत्र जो सभी फॉर्म्स होंगे वो सारा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रपत्र 1 से लेकर के आप लोगों को यहाँ पे प्रपत्र 22 तक, यानी कि जो भी आप लोगों का पूरा प्रपत्र जो है आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे जिस भी प्रपत्र को डाउनलोड करना चाहते हो, भरना चाहते हो, तो उसे आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। वैसे आप लोग को जो वंशावली है वो 3 का पहला आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोग को इसके ऊपर क्लिक, तो उसके बाद आप लोगों का जो वंशावली फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। तो उसके बाद में सबसे पहले अभी आप लोगों को यहाँ पे जो भी अंचल होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। जिला जो आप लोगों का होगा और जहाँ पे भी आप लोगों का जिला पड़ता होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पे विषय है वो स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में आप लोग यहाँ पे जो है इस फॉर्म को भर करके दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जाता है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करता हूँ कि मैं, यहाँ पे आप लोगों का जो भी नाम होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो पिताजी का नाम हो गया वो आप लोग देंगे। फिर इनका जो नाम है वो आप लोगों को यहाँ पे देना है और और इनके पिताजी का नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है। इनका जो नाम है आप लोगों को यहाँ पे देना है और इनके पिताजी का नाम यहाँ पे देना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे समझिए कि आप लोग जो है वो इसे किस तरह से भरेंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित किया गया है, यानी कि जैसे आप लोगों ने अपना प्रपत्र 2 भरा होगा उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है तो इसमें बहुत से लोग जो है वो गलतियाँ क्या करते हैं कि इसमें मतलब कि जितने भी हिस्सेदार हो गए हैं, जैसे कि आप लोगों के जो ज़मीन है वो आप लोगों के दादा परदादा के नाम पर है और उनके 2 बेटे हैं, तो उनका जो भी मतलब कि नाम होता है दोनों बेटों का वो आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वैसी गलतियाँ नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पे जिनका भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और उनका जो पिताजी का नाम हो गया वो आप लोगों को देना होगा। अगर आप लोगों का जो ज़मीन है आप लोगों के पिताजी का ही है तो आप लोग को यहीं तक रहने देना है। लेकिन अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो आप लोगों को दादा परदादा के नाम पर है तो आप लोगों को उनके तक जो है आप लोगों को सारा यहाँ पे संबंध स्थापित कर, जिसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे जो भी निवास होगा वो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो ग्राम पंचायत हो गया वो आप लोग देंगे कि आप लोग किस ग्राम के अंतर्गत निवास करते हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो थाना होगा वो आप लोग यहाँ पे देंगे। आप लोगों का जो भी अंचल हो गया वो आप लोग दे देंगे। जिसके बाद जिला आप लोगों का जो भी पड़ता होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। आप लोगों का जो भी जाति होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को जो है वही सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स, इतना सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देने के बाद प्रपत्र 2 में अंकित है, इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक सुबह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो बहुत से लोग इसमें क्या गलतियाँ करते हैं कि सुबह को यहाँ पे स्वयं समझ लेते हैं और यहाँ यानी कि आप लोग यहाँ पे जो भी आवेदन होते हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिख करके दे देते हैं। तो ये आप लोगों को गलतियाँ नहीं करना है। यहाँ पे सुबह मतलब कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो वैसे में उनका जो स्वर्गीय लगाकर उनका नाम लिखा जाता है तो वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो अगर आप लोगों का जो ज़मीन है दादा परदादा के नाम पर है तो वो अभी जीवित नहीं होंगे,
तो वैसे में आप लोगों का जो भी दादा परदादा यानी कि जिनके नाम पे ज़मीन है उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो पिताजी का नाम हो गया वो आप लोग यहाँ पे देंगे, उनका जो ग्राम हो गया वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा कहा जा रहा है जो राजस्व ग्राम है, यानी कि आप लोगों का जो ज़मीन है वो जिस ग्राम में पड़ता है उसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी ज़मीन हो गया जहाँ पे भी जिस गांव में भी पड़ता है उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है, जिस भी अंचल के अंतर्गत आता है वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। इस अंचल के जमाबंदी संख्या जो हो गया वो आप लोगों को देना है। तो आप लोगों का जो जमाबंदी संख्या हो गया, इसका जो लागन हो गया, रकबा हो गया, खाता संख्या हो गया, खेसरा संख्या होगा, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप लोगों को जो है उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से चेक करना है, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग चाहे तो वहाँ से जा करके जो है बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो जमाबंदी संख्या होगा वो आप लोग यहाँ पे देंगे, खाता संख्या जो हो गया वो आप लोग यहाँ पे देंगे, खेसरा संख्या यहाँ देंगे, यहाँ पे जो आप लोगों का रकबा हो गया यानी कि आप लोगों का जो ज़मीन है वो कितना डिसमिल है वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का जो लागन हो गया, आप लोग जो ज़मीन का लागन देते हो प्रति वर्ष वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार एवं बंटवारा के आधार पर अर्जित किया है, यानी कि आप लोग मान लीजिए कि दो भाई हैं और आप लोगों का जो ज़मीन है आप लोगों के पिताजी के नाम पर है, तो आप लोगों को पहले ही अपना जो भी मतलब कि जैसे कि हिस्सा हो गया, जैसे कि आप लोगों के पिताजी का मान लीजिए कि 2 बीघा खेत है और आप लोग दो भाई हैं, तो आप लोगों का जो 1 बीघा आप लोगों को दोनों को 1 1 बीघा पड़ता है। तो आप लोग अपना 1 बीघा का जो भी हिस्सा होगा उसका आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहा जाता है कि हम लोग निम्न वंशावली वंशावृक्ष के उत्तराधिकार के आधार पर अर्जित किया हूँ। वंशावली वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बना है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे एक वंशावली वृक्ष जो होता है वंश वृक्ष टेबल फॉर्म वो आप लोगों को बना करके देना है। तो दोस्तों जैसे कि फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आप लोगों को एक वंश वंश वृक्ष जो गया वो आप लोगों को यहाँ पे बना करके दिखला देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से एक वंशावली जो वंश वृक्ष होता है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस तरह से आप लोगों को अपना भी जो वंशावली हो गया वो आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि जो भी ज़मीन के मालिक होंगे उनका नाम सबसे पहले आप लोगों को देना है। मान लीजिए कि आप लोगों को जो ज़मीन है आप लोगों के दादा के नाम पर है या फिर परदादा के नाम पर है, तो उनका नाम सबसे पहले आप लोगों को देना है। उनके कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उनके 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है 2 पुत्र हो गए और 1 पुत्रियां हो गए, ठीक है। इसके बाद में इनके कितने संतान है और इनका कितना संतान है वो आप लोगों को देना है। पुत्रियों का जो है वो यहीं तक रहता है, इसके आगे नहीं जाता है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर इनके कितने संतान है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है, इनके कितने संतान हो गए, यानी कि जितने भी आप लोगों को पुरुषों चलती आ रही है, जितने भी पीढ़ी आप लोगों को चलती आ रही है वो सारा आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो राजेश यादव है इनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को करना कि जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों को है यहाँ पे डबल लाइन खींच लेना है और या फिर आप लोगों को सिंगल लाइन खींच करके आप लोगों को यहाँ पे आवेदन कर देना है, जिससे जो सर्वे टीम होगी उसे जानने में समझने में आसानी होगा कि ये जो फॉर्म है वो राजेश यादव द्वारा फिल किया गया है और इनका जो है वो ज़मीन के मालिक से क्या संबंध है। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी अपना वंशावली हो गया जिसे आप लोगों को वहाँ पे बना लेना है और उसे भी आप लोगों को यहाँ पे टेबल फॉर्म बना करके आप लोगों को अब इसके साथ में पिनअप करके दे देना है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप लोगों को कहा गया है का जो उल्लेखित भूमि है शांतिपूर्ण दखल कब्जा तथा भूमि सत्वाद एवं विवाद से मुक्त है। हम लोग की जो वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निरूपेण है तथा अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि के उत्तराधिकार के आधार पर मेरा यानी कि हम लोग के नाम पर जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है तैयार होने में वाले अभिलेख का में खाता खोलकर संबंधी खेसरों में उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। तो का जो ज़मीन है उस पे किसी भी तरह का कोई जो सतवाद हो गया या फिर विवाद हो गया वो उससे मुक्त है। अगर आप लोगों के ज़मीन पे किसी भी तरह का कोई विवाद है तो उससे आप लोगों को जो भी कोर्ट के द्वारा जो नोटिस होता है, जो आदेश होती है, उसका अगर आप लोगों के पास छायाप्रति है तो उसे आप लोग यहाँ पे देंगे नहीं है। जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे दिया था, जो भी आप लोगों के हिस्सा में ज़मीन पड़ता है उसका जो खतियान हो गया जमाबंदी संख्या होगा उसी के अनुसार जो है वो आप लोगों का यहाँ पे वंशावली के आधार पर जो है वो आप लोगों का उत्तराधिकार बनाने के लिए यानी कि आपके नाम पर सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट की जाए। ये इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अनुरोध किया जाता है,
ठीक है, जिससे आप लोगों का जो ज़मीन है वो आप लोगों के दादा परदादा के नाम से डायरेक्ट आपके नाम पे हो सकता है। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना होगा। गलतियाँ अगर आप लोग करते हैं तो इससे आप लोगों को ही प्रॉब्लम है। जिसके बाद मैं आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को वंश वृक्ष बतलाया कि उसका टेबल आप लोगों को बनाना है, उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो आप लोगों को जो वंश वृक्ष है वो किस तरह से बनाएँगे तो उसे मैंने आप लोगों को बतला दिया है। जिसके बाद आप लोगों का जो वंश वृक्ष है वो बन जाने के बाद आप लोगों का जो भी ग्राम स्तर पे जो मुखिया हो गए हैं या फिर जो भी सरपंच हो गया उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो उसके बाद आप लोगों का जो वंश वृक्ष है वो आप लोगों को इसके साथ अपलोड करना होगा, यानी कि इसके साथ आप लोगों को देना होगा। जिसके बाद में चार्टर का जो हस्ताक्षर हो गया वो उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। अपना जो मोबाइल नंबर हो गया वो आप लोग यहाँ पे देंगे। जो भी आधार नंबर हो गया वो तो सारा आप जैसे कि लोगों अभी को आप यहाँ पे लोगों ने दे देना देखा, है। मैंने आप तो लोगों इस को तरह जो से आप पूरी लोगों को जो है वो प्रक्रिया थी वंशावली फॉर्म 3 3 का भरने का, फर्स्ट जो है उसे उस आप लोगों को फॉर्म को यहाँ आप पे लोगों को आसान भरना भाषा में है। समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से अपना जो प्रपत्र वंशावली 3 का वन जो फॉर्म है उसे आप लोग भरेंगे, वंश वृक्ष आप लोग किस तरह से बनाएंगे, इसमें आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। अगर आप लोग पूरे स्टेप को फॉलो करते हो तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो आसानी से बढ़िया तरीका से आप लोगों को भरा जाएगा, जिससे आप लोगों का जो सर्वे है उसे आप लोगों को आसानी से करने में सर्वे टीम को यानी कि अधिकारी को आसानी होती है। इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का कोई गलतियां होने की चांस बहुत कम रहती है। तो आप लोगों ने अपना जो प्रपत्र 2 है उसे अभी तक नहीं भरा है तो आप लोगों का जो वीडियो का लिंक है आप लोगों को आई बटन में देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग उसे भर दीजिएगा। जिसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो दोनों को आप लोगों को एक साथ देना है, साथ ही आप लोगों का वंश वृक्ष हो गया उसे आप लोगों को देना होगा। तो फिलहाल इस तरह से आप लोग जो है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी करेंगे।